जय हिंद बच्चों। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि बहुपदों का विभाजन किस तरह से किया जाता है और इन विभाजन के द्वारा आगे हम पढ़ेंगे कि इन बीजीय व्यंजकों का लघुत्तम और महत्तम समावर्तक कैसे निकालते हैं। देखिए, जैसे हम संख्याओं का महत्तम और लघुत्तम निकालते हैं तो वही प्रक्रिया हम इन बीजीय व्यंजकों में एक्सप्रेशंस में भी काम में लेंगे। इसके लिए कोई उदाहरण लेकर चलते हैं और किस तरह से, देखिए मान लीजिए दो व्यंजक हैं 6x² y² z और दूसरा है कोई एक्सप्रेशन ले सकते हैं हम 8x y² z²। तो ये दो एक्सप्रेशन हैं, दो बीजीय व्यंजक हैं। तो इन दोनों को बीजीय व्यंजकों का हमको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले निकालते हैं, देखिए एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने के लिए इन दोनों व्यंजकों को हम मान लेते हैं। मान लीजिए ये व्यंजक है u 6x² y² z, इसको अपन v मान लेते हैं 8x y² z²। इनका फैक्टर करेंगे। सबसे पहले देखिए इसका फैक्टर करेंगे तो जो संख्या है यहाँ पर, जो संख्या हमें दी हुई है, ये संख्या का हमको अभाज्य गुणनखंड करने हैं 2 × 3 और इनको ऐसे कैसे लिख देना है इंटू y² इंटू z। और इसमें देखिए 8 के जब फैक्टर करेंगे तो 2 × 2 × 2 इंटू x इंटू y² इंटू z²। सबसे पहले निकालते हैं एचसीएफ। एचसीएफ निकालने का मतलब ये है कि इसमें हमको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो ऐसा कॉमन जो देखना है। तो देखिए यहाँ पर 2 कॉमन है, यहाँ पर भी 2 कॉमन है। जैसे हम निकालते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर x² है, यहाँ पर x है, तो इसमें कॉमन क्या होगा x। तो यहाँ तो ले लिया हमने 2 इंटू, इन दोनों में कॉमन क्या हुआ x इंटू, यहाँ y² है, y², दोनों में y² कॉमन हो गया। और यहाँ z है और यहाँ z² है, तो दोनों में कॉमन क्या हुआ z। तो ये आ जाएगा 2x y² z। तो ये हो गया इसका एचसीएफ। सीधी सी बात है, एचसीएफ निकालने के लिए हम उनको कॉमन देखते हैं इस तरह से। देखिए ये कॉमन हो गया एक, इसी तरह से यहाँ पर इसमें x और x कॉमन हो जाएगा। यहाँ y² दोनों में कॉमन है, यहाँ z है और यहाँ z², तो दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा z। तो यहाँ हम कॉमन फैक्टर को यहाँ लिख लेंगे और मल्टी करने पर 2x, यहाँ कॉमन फैक्टर को लिख लेंगे और ये मल्टीपल जब करेंगे इनको तो 2x y² z। ये इसका एचसीएफ। दूसरा आता है एलसीएम। देखिए एलसीएम कैसे निकालेंगे। एलसीएम निकालने के लिए जो हमारा कॉमन है, या दूसरी तरह से ये कह लीजिए कि इसमें उच्चतम घात वाले फैक्टर को लेना है, सबसे ज़्यादा घात जिसकी होती है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर 2 की घात कितनी है, यहाँ पर 1 और यहाँ पर कितनी है 2 की घात 3 के रूप में है ये। तो इन दोनों में सबसे जो बड़ी घात है, हाईएस्ट इसकी पावर जो है 2 की घात 3 इंटू, यहाँ पर देखिए 2 का हो गया 3 की सबसे बड़ी घात इसी में है केवल 1, तो इसी को ले लेंगे। अब देखिए यहाँ पर x² है, यहाँ पर x है, तो बड़ी घात कौन सी है x² इंटू y² दोनों में ही सेम है, ये y² ले लेंगे। और z² में सबसे बड़ी घात कौन सी है z²। तो यहाँ तो हम लेते हैं छोटी घात जो कॉमन है, दोनों में ही कॉमन है एचसीएफ निकालने के लिए। और एलसीएम में हम सभी को ले लेंगे, चाहे इसमें है वो, चाहे इसमें है या दोनों में है, तो उन सभी को सबसे बड़ी घात के रूप को लेंगे। और यहाँ पर देखिए इसका 2 की घात 3 का मतलब हो गया 8 इंटू 3 इंटू x² y² और z²। और ये हो जाएगा 8 दिया 24 x² y² z²। तो इस तरह से हम किसी व्यंजकों का एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक उदाहरण लेके चलते हैं। ये 3 व्यंजक हैं और ये 3 बीजीय जो व्यंजक हैं यानी बहुपद के रूप में हैं, इन तीनों का हमको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले तो इनके क्या करेंगे, हम फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले इसकी गुणनखंड करिए, देखिए क्या होता है। मैं यहाँ नीचे करके दिखा रहा हूँ आपको, x² - 7x + 12। और इसके जब गुणनखंड करेंगे तो ये जो बीच की मिडिल टर्म है इसको स्प्लिट करेंगे, यानी कि 2 भागों में बांटेंगे।
और किसके बराबर आना चाहिए उनका गुणा, 12 के, 12 एक्स स्क्वायर के बराबर उनका गुणा आना चाहिए। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12, और ये जो है कॉमन इसमें ले लेंगे x माइनस 4 बच गया, इसमें से -3 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 4 बच जाएगा, और दोनों में कॉमन आ रहा है x माइनस 4, तो यहाँ बच जाएगा x माइनस 3। तो इसके दो गुणनखंड आ गए, वो आ गए x माइनस 4 और x माइनस 3। अब देखिए इसका लेते हैं दूसरा जब व्यंजक है, इसके भी हम ऐसे ही फैक्टर करते हैं, -10x प्लस 21। तो एक्स स्क्वायर, ये बीच की जो मिडिल टर्म है क्वाड्रेटिक, ये पॉलिनोमियल्स है, तो ये जो बीच की टर्म है इसके दो भाग करेंगे, और कैसे करेंगे, दोनों भाग गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 21x स्क्वायर के बराबर, और जोड़ेंगे तो 10x। तो ये -7x और माइनस के 3x प्लस 21, x कॉमन ले लेंगे, यहाँ बच जाएगा x माइनस 7, -3 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 7, x माइनस 7 दोनों में कॉमन हो जाएगा तो x माइनस 3। तो ये इसके दो फैक्टर हो गए, यहाँ लिखेंगे x माइनस 3 और x माइनस 7। इसी तरह से ये जो इसका भी एक फैक्टर करके देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। यहाँ एक बात ध्यान रखना है कि जब यहाँ पर देखिए सब में प्लस प्लस है, ये जो अचर पद है यहाँ पर प्लस में है दोनों, यहाँ पर ये माइनस में है, तो इस तरह के कोई व्यंजक आ जाए तो हमको ये पता होना चाहिए कि यहाँ अगर माइनस आ जाता है तो इसके जब फैक्टर करेंगे तो प्लस में और माइनस में आएंगे, और बड़ी संख्या तो किसकी होगी, प्लस की होगी, और छोटी किसकी होगी, माइनस की। तो दो ऐसी संख्या हैं जिनको गुणा करने पर 2x आए, जो जोड़ने पर 2x आए और गुणा करने पर 15x स्क्वायर आए। तो देखिए 5 के 15 क्लियर, तो 5x माइनस 3x माइनस 15। तो ये यहाँ पर x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस 5, -3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस 5, x प्लस 5 दोनों में कॉमन आ जाएगा तो यहाँ बचेगा x माइनस 3। तो देखिए इसके फैक्टर करेंगे तो x माइनस 3 और ये हो जाएगा x प्लस 5। तो हमने ये फैक्टर कर लिया। अब यहाँ पर HCF और LCM निकालते हैं। तो सबसे पहले तो निकालते हैं HCF निकालेंगे। देखिए तो इसमें जो कॉमन है, कॉमन फैक्टर कौन सा है, उच्चतम घात वाला कॉमन फैक्टर देखेंगे, इसमें हाईएस्ट पावर वाला कॉमन फैक्टर कौन सा होगा। तो देखिए x माइनस 3, x माइनस 3, x माइनस 3, तो सब में कॉमन है, तो x माइनस 3 इसका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। अब निकालेंगे LCM। LCM जब निकालेंगे तो जो हमारा ये कॉमन फैक्टर है x माइनस 3, इसको तो केवल एक बार लिखेंगे, x माइनस 3, इसको तो केवल एक बार ही लिखेंगे, और बाकी जो इसमें हाईएस्ट पावर है उसको लेंगे। तो देखिए यहाँ पर x माइनस 4 है, ये किसी में नहीं है तो केवल इसी में है तो इसी को लेंगे। इसमें x माइनस 7 है और इसमें x प्लस 5 है। तो इस तरह से हम किसी दो व्यंजकों का LCM और HCF ज्ञात कर सकते हैं। इनको मल्टीपल करेंगे तो एक अलग व्यंजक आएगा जिसको LCM कहेंगे। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे यहाँ पर HCF किसी व्यंजक का HCF है x माइनस 5 और LCM है x क्यू माइनस 19x माइनस 30, उसका LCM है। तो दोनों एक्सप्रेशंस क्या होंगे, व्यंजक क्या होंगे, व्यंजक हमको निकालने हैं। तो सबसे पहले तो देखिए ये HCF हमें दिया हुआ है, LCM दिया हुआ है, तो इस तरह से ये एक x की घात 3 के रूप में दिया, इसकी पावर जो है डिग्री 3 है। तो अब चूंकि हमने अब तक क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर इस तरह के जब सवाल आ जाते हैं तो हमको इसके गुणनखंड कैसे करने हैं। तो कि मैं देखिए सीधा सा तरीका बताता हूँ आपको, जो हमने विभाजन एलोथ्योरम या रिमाइंडर थ्योरम जो पढ़ी थी उनका एक सहारा ले सकते हैं आसानी से, क्योंकि HCF ये कॉमन होता है। तो हम क्या मान के चलते हैं कि इसका एक जो गुणनखंड ये होगा x माइनस 5, इसका भी एक गुणनखंड होगा, इसका फैक्टर होगा। तो इसका सहारा लेते हुए हम क्या करते हैं, x माइनस 5 इसका जो है भाग देते हैं x क्यूब माइनस 19x माइनस 3। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर x क्यूब है, यहाँ पर x है, तो हमें किसका
गुणा करना है एक्स में एक्स स्क्वायर का, तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब, और इसको गुणा करेंगे तो माइनस के 5x स्क्वायर। ये यहाँ पर टर्म नहीं है एक्स स्क्वायर के, तो इसको अलग से लिख देंगे 5x स्क्वायर, ये माइनस और ये प्लस। तो देखिए यहाँ पर ये तो कट ही जाएंगे, यहाँ पर ही पहले इसको लिखेंगे 5x स्क्वायर, क्योंकि स्टैंडर्ड रूप लिखना होता है, फिर माइनस के 19x और माइनस के 30। अब यहाँ पर देखिए x है और यहाँ पर 5, ये एक तरीका ये भी है कि यहाँ पर 5x स्क्वायर में इस x का भाग देंगे, तो देखिए ये x है तो एक x कट जाएगा और ये बच जाएगा हमारा 5x, तो सीधा सा है कि यहाँ पर प्लस 5x से इसे मल्टीपल कर देंगे, या 5x से तो x से मल्टीपल करेंगे तो 5x स्क्वायर, और माइनस 5 को करेंगे तो माइनस के 25x, ये माइनस और ये प्लस, तो ये कट ही गए। यहाँ पर देखिए प्लस के 25x हैं, ये माइनस के 19x है, तो कितने बच जाएंगे 6x और माइनस के 30। अब यहाँ पर x है, यहाँ पर 6x है, हमको 6 चाहिए, तो 6 का इससे मल्टीपल करेंगे 6x और माइनस 5 से करेंगे तो इसके दो फैक्टर आ गए। अब ये दोनों जो फैक्टर आए हैं कौन कौन से आए हैं, देखिए इसको यहाँ मैं लिख रहा हूँ x माइनस 5 और x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। दोबारा लिख देता हूं इसको, इसके फैक्टर होंगे x माइनस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये इसके फैक्टर है। देखिए कोई भी इस तरह से एलसीएम दिया हुआ है ना, और उसमें घात अगर स्क्वायर से ज़्यादा है और उसके फैक्टर जब हमको करने पड़ते हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है, हमें केवल ये देखना है कि जब एचसीएफ हमारे पास है तो उस एचसीएफ का इसमें भाग दे देंगे तो इसके दो फैक्टर अपने आप ही आ जाएंगे। अब इसको आगे कर सकते हैं x माइनस 5। अब देखिए इसको हम, अब हमारे पास ये द्विघात बहुपद मिल गया, तो इसके दो फैक्टर मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देंगे, दो भागों में तोड़ देंगे और इस तरीके से इसको कर लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6। x माइनस 5 ये कॉमन है ही हमारा, इन दोनों में से देखिए कॉमन क्या रहा है x, तो ये बच जाएगा x प्लस 3, इसमें कॉमन आएगा 2 तो x प्लस 3। x माइनस 5 ये दोनों में x प्लस 3 कॉमन है, तो यहाँ क्या बच जाएगा x प्लस 2। तो इस तरह से इसके दो फैक्टर आ गए। अब यहाँ लिख सकते हैं इसको x, चलिए तो ये तो हो गया एचसीएफ और ये हो गया एलसीएम। क्लियर? ये जो दोनों चीज हमें दी हुई है, अब हमको निकालने हैं दोनों व्यंजक। तो दोनों व्यंजक निकालने के लिए हमें क्या करना है, देखिए एचसीएफ तो दोनों में कॉमन होता ही है, इसमें भी ये होगा x माइनस 5 और इसमें भी होगा, दोनों का कॉमन फैक्टर होता है। अब हमें क्या करना है कि एक तो हमको x माइनस 5 लेना ही है, मान लो पहला व्यंजक है हमारा u, तो x माइनस 5 तो हमको लेना ही लेना है। दूसरा कौन सा है इनमें से एक ले लीजिए, कोई सा भी, x प्लस 3 ले लो। तो पहला व्यंजक तो ये हो गया, इनको गुणा कर सकते हैं, तो देखिए गुणा करेंगे तो आएगा x को x से करेंगे तो x स्क्वायर, और x को 3 से करेंगे 3x, और माइनस इसको करेंगे तो माइनस के 5x, कितने बचेंगे माइनस के 2x, और माइनस 5 को 3 से किया तो माइनस के 15। दोनों गुणा कर लेंगे, दोनों को मल्टीपल करने पर जो है हमारा ये आ गया पहला व्यंजक। दूसरा व्यंजक निकाल लीजिए, मान लो दूसरा व्यंजक v है, तो देखिए मैंने कहा x माइनस 5 दोनों में कॉमन है, तो इसके साथ पहले ये ले लिया था हमने, अब इसके साथ ये ले लो x प्लस 2 कॉमन ये दो ले लेंगे। अब इन दोनों गुणा करेंगे तो ये आएगा x स्क्वायर, और x को 2 से 2x, और माइनस 5 को x से करेंगे तो माइनस 5x, तो कितने बच जाएंगे माइनस के 3x, प्लस माइनस 5 को 2 से करेंगे तो माइनस के 10। तो इस तरह से दोनों व्यंजकों को ज्ञात कर सकते हैं। तो हमें क्या है कि जब इस तरह के दो एलसीएम और एचसीएफ दे रखे हैं और दो व्यंजक पूछे जाते हैं, तो सीधा सा तरीका है कि एचसीएफ उसका कॉमन फैक्टर होता ही है, एलसीएम में उसका भाग दे दीजिए, या फिर दूसरा तरीका गुणनखंड करने का है, इसका गुणनखंड कर लीजिए। कुछ ऐसे इस तरह के एक्सप्रेशंस हैं, देखिए कि दो जो व्यंजक हैं, मान लीजिए एक तो है f(x), दूसरा है g(x). अगर दोनों व्यंजकों को गुणा करेंगे तो किसके बराबर होगा, उन दोनों के
एलसीएम इंटू एचसीएफ, दोनों के एलसीएम और एचसीएफ के गुणा के बराबर होगा। तो ये इनके एलसीएम एचसीएफ और दोनों व्यंजकों के बीच में, दोनों एक्सप्रेशंस के बीच में ये जो रिलेशन है, इस पर भी आधारित कई क्वेश्चन आते हैं। और कई क्वेश्चन आएंगे तो हम क्या करेंगे, हमें क्या दिया होगा, या तो दोनों व्यंजक दिए होंगे, एक एलसीएम दिया होगा, एचसीएफ पूछेगा वो। तो एचसीएफ पूछेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों के मल्टीपल, देखिए ये सीधा सा समीकरण बन गया। अगर एचसीएफ पूछता है तो एलसीएम का भाग लग जाएगा इन दोनों में, इनके दोनों गुणा करेंगे, एलसीएम का भाग दे देंगे तो एचसीएफ निकल जाएगा। तो मैं सूत्र के रूप में लिख देता हूं। अगर मान लीजिए ये 3 टर्म दे रखी है, ये भी दे रखा है, ये भी दे रखा है, ये भी दे रखा है, और एचसीएफ पूछता है वो, तो क्या हो जाएगा, एफ एक्स इंटू जी एक्स अपॉन एलसीएम। क्लियर। अगर मान लीजिए उसने हमको एलसीएम नहीं दे रखा, एचसीएफ दे रखा है, तो हमको एलसीएम ज्ञात करना है, एलसीएम ये ज्ञात करना है। तो एलसीएम क्या होगा, एफ एक्स इंटू जी एक्स। अब ये ज्ञात करना है हमको, सॉरी एलसीएम ज्ञात करना है हमको, तो ये एचसीएफ का भाग लग जाएगा, ये बट्टे में चला जाएगा इसके। और अगर मान लीजिए हमको एलसीएम भी दे रखा है, एचसीएफ भी दे रखा है, इनमें से कोई सा एक व्यंजक दे रखा है, तो सपोज कीजिए हमें एफ एक्स दे रखा है, तो हमको जी एक्स ज्ञात करना है। तो देखिए जी एक्स ज्ञात करना है। क्लियर। तो ये जो एफ एक्स है, ये बराबर के जब इधर चलेंगे समीकरण हम हल करते हैं, ये इधर जाएगा तो इसके भाग में चला जाएगा, एल सी एम इंटू एस सी एफ अपॉन एफ एक्स। क्लियर। और अगर मान लीजिए हमको एफ एक्स निकालना है, जी एक्स दे रखा है, ये 3 दे रखे हैं, 3 दे जरूर देगा वो, और अगर वो एफ एक्स निकालना है तो ये जी एक्स इसके भाग में चला जाएगा, एल सी एम इंटू एस सी एफ अपॉन जी एक्स। अब ये हो सकता है जी एक्स हमें इस तरह का कोई फैक्टर के रूप में दे दिए, कि जैसे दे एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 21, ये दे दिया मान लीजिए। तो हमको क्या करना है, एलसीएम लिखना है, एचसीएफ उसके फैक्टर, एचसीएफ तो के फैक्टर होंगे, एलसीएम के फैक्टर होंगे, और जीएक्स के फैक्टर, तीनों दो सबके फैक्टर करने के बाद जो कटेगा शेष बचेगा वो एफ एक्स आ जाएगा, और उसको मल्टीपल कर लेंगे। तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन आते हैं। अभी जो हमने सवाल हल किया था उसको एक उदाहरण के रूप में ले लेते हैं। मान लीजिए हमको एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम भी दिया हुआ है, एफ एक्स दिया हुआ है, जी एक्स ज्ञात करना है। यानी एक व्यंजक दिया हुआ है तो दूसरा व्यंजक क्या होगा, यानी जी एक्स क्या होगा, तो जी एक्स बराबर एलसीएम इंटू एच सी एफ अपॉन एफ एक्स। क्लियर। तो एलसीएम हमारा कितना है, जो एलसीएम था ये रहा एक्स प्लस 2, सॉरी एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 5, ये तो हमारा एलसीएम। एचसीएफ कितना है, एचसीएफ है एक्स माइनस 5 अपॉन एफ एक्स। एफ एक्स हमारा देखिए ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, ये हमने बीज व्यंजक ज्ञात भी किया था। इसके जो गुणनखंड थे ये थे दोनों, ये और ये दोनों को गुणा था, तो ये एक्स प्लस 3 और एक्स माइनस 5, तो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये इससे गया, तो क्या बच गया, एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 5 गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, 2 को एक्स से 2x, और x को 5 से करेंगे तो माइनस के 5x, तो कितने x बचेंगे, माइनस के 3x, और इसको गुणा करेंगे तो माइनस के 10, 2 को माइनस 2 5 से गुणा करेंगे तो माइनस के 10। तो इस तरह से gx हम ज्ञात करेंगे। तो देखिए हमारा ये gx वापस हमें पुनः प्राप्त हो गया। इसी तरह से कोई भी हमें 2 व्यंजक दे रखे हैं, एक एलसीएम दे रखा है, एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। तो 3 चीज़ें हैं, एलसीएफ, एलसीएम और दोनों व्यंजक। तो ये जो हमने अभी फॉर्मूला बताया था कि दोनों व्यंजकों को गुणा एफ एक्स इंटू जी एक्स बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो उसके आधार पर कोई क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है और उसको हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। एक अन्य उदाहरण लेकर देखते हैं। दूसरे टाइप का क्वेश्चन इस तरह का भी बन सकता है कि x प्लस 2 इज ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल एफ एक्स, 3x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस 4x प्लस b। ये एक बहुपद है
एफ एक्स बराबर 3x³ प्लस ax² प्लस 4x प्लस बी। इसका एक गुणनखंड है x प्लस 2। इट इज़ द डिवाइडेड बाई x-3। अगर इसको x-3 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर इज -5 रिमाइंडर बचता है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें इसमें जो बहुपद में a और b जो दिए हुए हैं इनका मान ज्ञात करना है। तो देखिए हमने पहले पढ़ा था फैक्टर थ्योरी में और रिमाइंडर थ्योरी में, जो x प्लस 2 का हमको क्या निकालना है, शून्यक। क्या निकालेंगे, शून्यक। क्या होगा, -2। और ये जो -2 है इसमें रखेंगे। क्लियर। इस x प्लस 2 का जो शून्यक है 0 है -2, इसको इस बहुपद में, इस पॉलिनोमियल्स में रखेंगे इसका मान। तो यहाँ पर हमें कुछ प्राप्त होगा। मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, इस क्वेश्चन को करके देखिए। और अगर बाय द वे कहीं दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिए कि कहाँ दिक्कत आ रही है और फिर दोबारा से मैं इसको आपको समझा सकता हूँ। तो देखिए हमको x-2 इसमें रखेंगे, वो -2 इसमें रखेंगे यहाँ पर f(x) की जगह, तो एक समीकरण प्राप्त होगा। अब ये कह रहा है इट इज डिवाइडेड बाई x-, अगर x-3 से डिवाइड करते हैं इसको, तो देखिए x-3 जब इसका एक फैक्टर होगा तो इसका शून्य क्या होगा, इसका 0 क्या हो जाएगा, 3। तो इसमें हम अगर 3 रखेंगे x के जगह तो इसका एक वैल्यू प्राप्त होगी। लेकिन वो कहता है कि हमको एक रिमाइंडर प्राप्त होता है -5 रिमाइंडर प्राप्त होता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 5 जोड़ देंगे ताकि -5 हमको प्राप्त नहीं हो। तो वो जो दूसरा समीकरण बनेगा ये a और b की टर्म में बनेगा। तो इस तरह से इसको हम द्विघातीकरण को हल करेंगे, a और b के मान ज्ञात करेंगे, जैसे हम a और b का मान ज्ञात करते हैं। तो इस सवाल को आप करके देखिए और a और b के मान प्राप्त करने की कोशिश कीजिए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।